Hello friends, today we are going to learn 5 powerful English sentence structures that are very useful in daily spoken English. Okay, so first we just go through these structures. So what we'll do, we explain this one structure and practice some 10 sentences about the particular structure. So this way today we are going to practice the 50 sentences with 5 structures. Okay, so our first sentence, we just understand the sentence. Through that we understand the sentence structure. That is the better way. ठीक है, तो पहला है जैसे मैं पहले रोज सुबह दौड़ने जाता था। ठीक है, दूसरा इस तरह के सेंटेंसेस का हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। तीसरा स्ट्रक्चर है वह मुझे कॉल करता ही रहता है। चौथा स्ट्रक्चर संजोग से वह मेरा दोस्त है। ठीक है, पांचवा है मैं शायद ही कभी देर से आता हूँ। तो ये 5 का स्ट्रक्चर को आपने, ये अभी जस्ट आपने एक ट्रेलर देखा, ये पहले ही मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आगे देखिए, नहीं तो मत देखिएगा वीडियो। तो अभी जो है पहला स्ट्रक्चर जो है, इसको जो है आप पहले देख लीजिए क्या है। पहले आपकी आदत क्या हुआ करती थी, तो इसमें यूज्ड टू लगेगा, यूज्ड टू एंड देन वर्ब। तो ये सब्जेक्ट रहता है यूज्ड टू एंड देन वर्ब। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है मैं पहले रोज सुबह दौड़ने जाता था। आई यूज्ड टू गो फॉर ए रनिंग एवरी मॉर्निंग। आई यूज्ड टू गो फॉर ए रनिंग एवरी मॉर्निंग। आई यूज्ड टू गो फॉर ए रनिंग एवरी मॉर्निंग। तो ये मेरा पास्ट हैबिट है, ये मेरा पास्ट हैबिट है। राइट ना वेदर आई एम डूइंग और नॉट, बट पहले जो है मैं जाता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वह पहले यहाँ काम करता था, इसका मतलब अब नहीं करता है। तो ही यूज्ड टू वर्क हियर, ही यूज्ड टू वर्क हियर, ही यूज्ड टू वर्क हियर, ही यूज्ड टू वर्क हियर। हम पहले इस शहर में रहते थे। वी यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी, वी यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी, वी यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस इज वह पहले बहुत शर्मीली थी। शी यूज्ड टू बी वेरी शाई, शी यूज्ड टू बी वेरी शाई, शी यूज्ड टू बी वेरी शाई। ठीक है, और ये देखिए आप, कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ एंड सेंटेंस जो अभी स्क्रीन पे देख रहा है उसको बिना देखे आप बनाए। जैसे मैं पहले ज्यादा टीवी देखा करता था, इसमें क्या होगा, आई यूज टू तो हो गया। आई यूज टू वॉच ए लॉट, आई यूज टू वॉच ए लॉट ऑफ टीवी, आई यूज टू वॉच ए लॉट ऑफ टीवी। ठीक है, ज्यादा टीवी देखा करता था, आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ टीवी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वह पहले देर से उठता था। ही यूज्ड टू वेक अप लेट, ही यूज्ड टू वेक अप लेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम पहले साथ पढ़ते थे। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस वह पहले बहुत यात्रा करता था, वह पहले बहुत यात्रा करता था। ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। नेक्स्ट जो दो है, मैं पहले इस विषय से डरता था और वह पहले ज्यादा बोलती नहीं थी। इसको दोनों जो आप कमेंट में करोगे, ठीक है, आप खुद बनाइएगा और कमेंट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। अ, तो ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो है ना स्टेट जो चेंज होता है, कि अचानक से वो कैसे बदल जाता है, उसको एक्सप्लेन करने होता है। तो हम इसका जो है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका क्या सब्जेक्ट है, गेट्स है एन एडजेक्टिव। जैसे वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही गेट्स एंग्री क्विकली, ही गेट्स एंग्री क्विकली। यहाँ क्विकली क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ही गेट्स एंग्री क्यों, तो ये एंग्री का जो है विशेषता बताता है, विशेषता बता रहा है। तो ये देखिए ही एंग्री का बताया, ही गेट्स एंग्री क्विकली, ही गेट्स एंग्री क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कभी कभी थक जाता हूँ। आई गेट टायर्ड समटाइम्स, आई गेट टायर्ड समटाइम्स, आई गेट टायर्ड समटाइम्स। यह समटाइम्स क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह पढ़ाई से बोर हो जाता है, वह पढ़ाई से बोर हो जाता है। ही गेट्स बोर्ड विथ स्टडीज, ही गेट्स बोर्ड बोर्ड विथ स्टडीज, ही गेट्स बोर्ड विथ स्टडीज। मैं नई चीजें सीखकर खुश हो जाता हूँ। आई गेट हैप्पी व्हेन आई लर्न अ न्यू थिंग, आई गेट हैप्पी व्हेन आई लर्न न्यू थिंग्स, आई गेट हैप्पी
when I learn new things. वह छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, वह छोटी बातों से परेशान हो जाती है. She gets upset over a small thing. She gets upset over a small thing. ये कितने अच्छे सेंटेंसेस है. She gets upset over a small things. भीड़ में घबरा जाता हूँ. I get nervous in crowd. I get nervous in crowd. वह आसानी से उत्साहित हो जाता है. He gets excited easily. Gets excited easily. मैं कभी कभी उलझन में पड़ जाता हूँ. I get confused sometime. I get confused sometime. वह जल्दी निराश हो जाती है. She gets disappointed quickly. She gets disappointed quickly. She gets disappointed quickly. मैं नई जगहों पर थोड़ा असहज हो जाता हूँ. I get uncomfortable in new places. I get uncomfortable in new places. ठीक है. तो चलिए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है. तो ये है सब्जेक्ट है, कीप्स है, वर्ब में आईएनजी है. मतलब जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस एक्शन हो, या ये सो रिपीटिशन जो दिखाता हो, तो वहाँ पे जो हम इस तरह का जो है इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जैसे वह मुझे कॉल करता ही रहता है. ही कीप्स कॉलिंग मी. ही कीप्स कॉलिंग मी. ही कीप्स कॉलिंग मी. ही कीप्स कॉलिंग मी. वह वही सवाल पूछता रहता है. ही कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन. ही कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन. ही कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन. बारिश होती ही जा रही है. इट कीप्स रेनिंग. इट कीप्स रेनिंग. बारिश जो है होती ही जा रही है. इट कीप्स रेनिंग. इट कीप्स रेनिंग. वह शिकायत करता ही रहता है. ही कीप्स कंप्लेनिंग. ही कीप्स कंप्लेनिंग. वह शिकायत करता ही रहता है. ही कीप्स कंप्लेनिंग. ही कीप्स कंप्लेनिंग. वह कोशिश करता ही रहता है. ही कीप्स ट्राइंग. ही कीप्स ट्राइंग. ही कीप्स ट्राइंग. वह कोशिश करता ही रहता है. ही कीप्स ट्राइंग. वह हंसती ही रहती है. शी कीप्स लाफिंग. शी कीप्स लाफिंग. शी कीप्स लाफिंग. वह हंसती ही रहती है. शी कीप्स लाफिंग. वह मुझे याद दिलाता ही रहता है. ही कीप्स रिमाइंडिंग मी. ही कीप्स रिमाइंडिंग मी. ही कीप्स रिमाइंडिंग मी. वह याद दिलाता ही रहता है. He keeps reminding me. वह सीखता ही रहता है. He keeps learning. He keeps learning. नेक्स्ट है, वह अभ्यास करता ही रहता है. He keeps practicing. He keeps practicing. And इसका जो है वो नेक्स्ट है, वह गलती करता ही रहता है. इसको आप कमेंट में क्लिक करके अब बताइएगा. ठीक है. ठीक है. ये एक एक कमेंट में कर देने से आपका क्या होगा कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर पे जो है ना, आपको जो है थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट होगा. मीन्स यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. यू आर नॉट जस्ट पैसिवली ऑब्जर्विंग द कंटेंट्स. ओके. इसका ये मतलब, इसीलिए मैं ये कमेंट के लिए बोलता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि ये क्या है कि संयोग से कोई चीज हो जाए. ठीक है. अगर कोई चीज जो है, अगर हमें संयोग से हो गया हो, मतलब हमें क्या है, तब उसके लिए जो को इंसिडेंस एक्सप्रेस करना हो या अनएक्सपेक्टेड फैक्ट करना है, तो ये हैपेंस टू बी इसका इस्तेमाल होता है. जैसे संयोग से वह मेरा दोस्त है. ही हैपेंस टू बी माई फ्रेंड. ही हैपेंस टू बी माई फ्रेंड. ही हैपेंस टू बी माई फ्रेंड. संयोग से वह डॉक्टर है. ही हैपेंस टू बी ए डॉक्टर. ही हैपेंस टू बी ए डॉक्टर. ही हैपेंस टू बी ए डॉक्टर. संयोग से वह मेरे पड़ोस में रहता है. He happens to be my neighbor. He happens to be my neighbor. Neighbor. He happens to be my neighbor. Neighbor. Okay. संयोग से वह बहुत प्रतिभाशाली है. He happens to be very talented. He happens to be very talented. He happens to be very talented. संयोग से वह इस विषय का विशेषज्ञ है. He happens to be an expert in this subject. He happens to be expert in this subject. He happens to be expert in this subject. संयोग से वह मेरा शिक्षक है. He happens to be my teacher. He happens to be my teacher. He happens to be my teacher. संयोग से वह उसी कंपनी में काम करता है. He happens to work in the same company. He happens to work in the same company. He happens to work in the same company. संयोग से वह मेरे स्कूल का छात्र है. He happens to be a student from my school. He happens to be
a student from my school. He happens to be a student from my school. संजोग से वह बहुत ईमानदार है. He happens to be very honest. He happens to be very honest. He happens to be very honest. संजोग से वह मेरा पुराना दोस्त है. He happens to be my old friend. He happens to be my old friend. ठीक है. आज ये लास्ट स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. इस समय इस्तेमाल होता है जब आपको लगता है कुछ कि ऑलमोस्ट ये हो ही नहीं सकता है, मतलब हार्डली एवर का इस्तेमाल इसमें होता है. ठीक है. जैसे मैं शायद ही कभी देर से आता हूँ, शायद ही, मतलब ये ऑलमोस्ट जो है मतलब इसका मतलब ये है इट्स सो समथिंग ऑलमोस्ट नेवर हैपन, मतलब वो कभी वो देर से नहीं आता है, मतलब शायद ही कभी देर से आता है, तो इसके लिए हार्डली एवर का जो है हम इस्तेमाल करते हैं. I hardly ever arrive late. I hardly ever arrive late. I hardly ever arrive late. वह शायद ही कभी झूठ बोलता है. He hardly ever tells lies. He hardly ever tells lies. मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ. I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV. वह शायद ही कभी शिकायत करती है. She hardly ever complains. She hardly ever complains. वह शायद ही कभी खाना बाहर खाते हैं. हम शायद ही कभी खाना बाहर खाते हैं. We hardly ever eat out. We hardly ever eat out. ठीक है. वह शायद ही कभी गुस्सा होता है. He hardly ever get angry. He hardly ever get angry. मैं शायद ही कभी हार मानता हूँ. I hardly ever give up. I hardly ever give up. वह शायद ही कभी गलती करता है. He hardly ever make mistakes. He hardly ever make mistakes. मैं शायद ही कभी देर तक सोता हूँ. I hardly ever sleep late. I hardly ever sleep late. वह शायद ही कभी उदास होती है. She hardly ever feels sad. She hardly ever feels sad. Sad. ठीक है. तो ठीक है फ्रेंड्स, जो आज का कंप्लीट हुआ सेशन. कल जो है इसका अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए. इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. और चलिए तब तक के कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.